गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय वह चिड़िया जो पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको इस अध्याय के कठिन शब्द अर्थ सहित भेजे थे। आपने पढ़े होंगे, कॉपी में लिखे होंगे और याद किए होंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम कवि का नाम जान लेते हैं जिनके द्वारा ये कविता रचित है। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा ये कविता रचित है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, यानी संतोष करने वाली है। आवश्यकता से अधिक वो कभी संग्रह नहीं करती। बच्चों, आपने पक्षियों को देखा होगा, पशु पक्षियों को। ये हम मनुष्यों की भांति नहीं होते। हम मनुष्य चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। आजीवन हम यही काम करते हैं, चाहे हमें ज़रूरत हो चाहे नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जबकि पशु पक्षी ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका स्वभाव संतोषी होता है, जबकि हम मनुष्य संतोषी नहीं होते। अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। वो जानती है कि नदी में बहुत पानी है, लेकिन बच्चों, वो चिड़िया डरती नहीं है। वो उस नदी का दिल टटोल कर उसमें से एक बूंद पानी की ले आती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी उस चिड़िया की भांति संतोषी होना चाहिए। हमें भी अन्न से प्यार करना चाहिए। हमें भी, चाहे हम अकेले हों चाहे सबके साथ हों, हमेशा उमंग के साथ रहना चाहिए और अपने आप पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें साहसी होना चाहिए। ये सब चीज़ें इस कविता में इस चिड़िया के स्वभाव से हमें जाननी चाहिए, हमें पहचाननी चाहिए और हमारे अंदर हमें ये चीज़ें, ये गुण विकसित करने चाहिए। तो पाठ है बच्चों, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, जिसे जुंडी अर्थात ज्वार की अध पकी आधी पकी हुई रसीली बालियों से दाने खाना बहुत पसंद है। मैं उन दानों को बड़े चाव से रस ले लेकर खाती हूँ। मुझे उन्हें खाने से बहुत स्वाद मिलता है। मैं नीले पंखों वाली अपने भोजन से बहुत प्यार करती हूँ और अपने भोजन से मुझे बहुत प्रेम है। मैं अपने भोजन से बहुत संतुष्ट हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह चिड़िया मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराने जंगल के लिए मुक्त कंठ से, यानी खुले गले से मधुर गीत में गाया करती हूँ। मैं उस बूढ़े बाबा अर्थात पुराने जंगल की मुँह बोली बेटी के समान हूँ और मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। मुझे जिस जंगल में मैं रहती हूँ उस जंगल से बहुत प्यार है। विजन का मतलब यहाँ पर विजन, जन शून्य, जहाँ पर मनुष्य नहीं रहा करते उसे विजन कहते हैं। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द है ये। आगे, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे नदी से बहुत प्यार है। आगे की पंक्तियों में चिड़िया कह रही है कि वह पानी से भरपूर नदी का जल ऐसे ही नहीं पीती, बल्कि वह नदी के हृदय की बात को जानकर अपनी चोंच से पानी की बूंद रूपी मोती लेती है। आपने देखा होगा अभी वर्षाकालीन समय चल रहा है और आज तो बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। तो वर्षा काल में क्या होता है, नदियाँ अपने उफान पर होती है, ज़बरदस्त जल राशि नदियों में आई हुई होती है। तो जो चिड़िया होती है उन नदियों का हृदय चीरकर उनके अंदर से एक बूंद मोती या मोती मानो या एक बूंद जल की राशि अपना कंठ तर करने के लिए ले लेती है। वह चिड़िया गर्वीली है, स्वाभिमानी है। वो बिना नदी की आज्ञा के नदी का पानी नहीं पीती, अर्थात वो नदी से आज्ञा लेकर नदी का पानी पीती है। और वो चिड़िया कहती है कि मुझे उस नदी से भी बहुत प्यार है। ओके बच्चों, गुड बाय। इसका अभ्यास करना और कोई भी समस्या हो तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर संपर्क करना।